जय हिंद समाजवादी साथियों, हो गया ऐलान। विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा के 5 दिग्गज मंत्री हारेंगे चुनाव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक जो खबर है, बहुत बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जहाँ पर एक तरफ जो हैं अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं, और जहाँ पर लगातार अखिलेश यादव जो है 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए लगातार जमीनी स्तर पर जो संघर्ष है वो काफ़ी तेज़ी के साथ जो है अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अखिलेश यादव के संघर्ष करने के साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो रणनीति है वो काफ़ी तेज़ी के साथ धरातल पर कार्य कर रही है। लगातार अखिलेश यादव जो हैं जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने के साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर निकालने के लिए जो है अखिलेश यादव लगातार रणनीति बना रहे हैं। और लगातार चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के मार्गदर्शन में अखिलेश यादव जो हैं आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार पीडीए की धार को आगे बढ़ा रहे हैं। पीडीए की धार को आगे बढ़ाने के साथ ही साथ हम आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में जो है एक बहुत बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो 5 दिग्गज मंत्री हैं वो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 हारने जा रहे हैं। इंटरनल सोर्स के माध्यम से जो जानकारी सामने आई है, इन मंत्रियों के खिलाफ जो है एंटी कम्युनिकेटिव बनी हुई है, यानी कि इनका जो विरोध है वो इनके क्षेत्र में लगातार बना हुआ है। क्योंकि ये जो मंत्री हैं जिन्हें हम आज बात करेंगे वो योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उस सरकार में बेहद महत्वपूर्ण पद भी है उनके पास। महत्वपूर्ण पद होने के साथ ही साथ जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में जो है इनके चुनावी मैदान में हारने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बन रही हैं। इसमें से पहला जो नाम है वो हम आपको बताते चलें, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, अनिल कुमार। 2022 का विधानसभा चुनाव जो है पुरकाजा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ में जब गठबंधन था तो आरएलडी के प्रत्याशी के तौर पर जो है यह पुरकाजा से चुनावी मैदान में उतरे। और चुनावी मैदान में उतरने के बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पार्टी के जो वोटर्स थे उन्होंने भर भर कर इन्हें वोट दिया। लेकिन जब जयंत चौधरी ने अपना पासा बदला, लोकसभा के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन को तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन में शामिल हुए, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, मंत्री बने वर्तमान सरकार में, भारत सरकार में। लेकिन अनिल कुमार जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी हैं, और मंत्री होने के साथ ही साथ जो है जिस जनता ने इन्हें वोट दिया था, इन्हें सड़कें बनाने के लिए, विकास करने के लिए, जनता के लाभ पहुंचाने के लिए, लेकिन मंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं वो जो कार्य है वो उतना दिखाई नहीं दे रहा है धरातल में। तो ऐसी स्थिति में जो है इनके विधानसभा चुनाव 2027 में हारने की जो संभावना है वो बहुत ही तेज़ी के साथ बनी हुई हैं। इसी के साथ अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चलें, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, सूर्यवंशी लगातार ये चर्चाओं में बने हुए हैं। और चर्चाओं में बने रहने के साथ ही साथ जो है पथरावा की जो विधानसभा सीट है वहाँ से जो है ये 2022 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में जीते। लेकिन लगातार जो है इनके खिलाफ जो एंटी कम्युनिटी जो है वो बनी हुई है, और बने होने के बहुत सारे कारण भी हैं। क्योंकि लगातार धरातल पर जिन कार्यों के लिए जनता ने इन्हें चुना, जिन मुद्दों को उठाने के लिए जनता ने उन्हें चुना, उन मुद्दों में कहीं ना कहीं उनकी जो पकड़ है वो ढीली हो रही है, और जिसको लेकर कहीं ना कहीं इनका जो धरातल पर जो है विरोध हमें देखने के लिए मिल रहा है। और कहीं ना कहीं चर्चाओं को बाजा गर्म है कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में इनकी जो जनता है, इनके क्षेत्र की जो जनता है वो इन्हें चुनाव मैदान में हरा देगी। इसी के साथ अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चलें, बेबी रानी मौर्य, जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो पूर्व में राज्यपाल भी रह चुके हैं, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सरकार में जो है मंत्री भी हैं। आगरा की जो ग्रामीण की जो विधानसभा सीट है वहाँ से इन्होंने 2022 के विधानसभा के चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी। लेकिन कहीं ना कहीं जनता का जो लगाव इनसे पहले था वो लगाव लगातार घट रहा है, क्योंकि इनकी जो विधानसभा सीट है वहाँ पर दलित अल्पसंख्यक बाहुल ये सीट है। और अखिलेश यादव जी का इन्हें जब से लोकसभा के चुनाव में पीडीए का नारा दिया है तब से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं जिनकी सीटों पर दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज का जो वोटर्स है वो अधिक संख्या में। तो ऐसी स्थिति में बेबी रानी मौर्य के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 हारने की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल बनी हुई हैं। इसी के साथ अगला जो नाम है योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी नंद किशोर नंदी, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, दक्षिण इलाहाबाद की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में विधायक भी हैं। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं जिस उम्मीद और भरोसे से जो है जनता ने इन्हें चुनावी मैदान में जिताया, कहीं ना कहीं उस उम्मीद और भरोसे में जो है
कमी आ रही है। कमी आने के साथ जो सबसे बड़ा कारण वो अखिलेश यादव जी का पीडीए का नारा है, क्योंकि जब से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में पीडीए का नारा दिया है तब से निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं जो पीडीए के परिवार से आते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज से हैं, या उनकी विधानसभा सीट पर इन जातियों का अधिक प्रभाव। तो ऐसी स्थिति में नंद किशोर गुर्जर के चुनावी मैदान में हारने की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही। नंद किशोर नंदी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसी के साथ अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चलें। ओम प्रकाश राजभर 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के समर्थन से इन्होंने जहूराबाद की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि चुनाव खत्म हुआ, इन्होंने अपना रंग दिखाया और रंग बदलते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, और साथ देने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्री भी बना दिया। लेकिन हम आपको बताते चले आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में ये चुनावी मैदान में हारने जा रहे हैं। जहूराबाद की जो विधानसभा सीट है निश्चित तौर से ये पीडीए बाहुल सीट है और यहाँ पर राजभर समाज के जो वोटर्स हैं वो अच्छी खासी तादाद में है। लेकिन इस बार जो है ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जो है अखिलेश यादव महेंद्र राजभर को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं, जो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और इनके चुनावी मैदान में हारने की चर्चाएं जो है वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है भारतीय जनता पार्टी के इन 5 दिग्गज मंत्रियों को लेकर जिनके चुनावी मैदान में हारने की जो संभावनाएं हैं वो बन रही हैं? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जब से पीडीए का नारे दिया तब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े नेताओं के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो चुकी है।